हेलो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पर आज एक बड़ी खबर सामने आई है। जहाँ शिक्षा मित्र 60 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो रहा था, इसको लेकर शिक्षा मित्र साथी लखनऊ हाई कोर्ट गए। वहाँ कोर्ट से इस पर फिलहाल 3 हफ्ते तक रोक लगा दी गई। अगर शिक्षा मित्र इन 3 हफ्तों के दौरान सेवानिवृत्त हो रहा है तो वे इस रिट के साथ जाकर रिट का ऑर्डर लेकर अपने सेवानिवृत्ति पर राहत पा सकता है। हालांकि इस पर अभी ये परमानेंट ऑर्डर नहीं है, ये अंतरिम राहत है और 3 हफ्ते के भीतर सरकार को अपना एफिडेविट दाखिल करने की बात कही गई है। इस पूरे मामले पर हम अभी आपको विस्तार से बताएंगे और इसी के साथ यहाँ पर जो मेरी याची से बात हुई है तो उसको लेकर यहाँ पर क्या कहा गया है। तो ये सभी जो सार्वजनिक समझने की ओर है और सार्वजनिक बात आने की उनकी पोजीशन नहीं थी, इसलिए यह पूरी बात हम आपके समक्ष रख रहे हैं कि क्या हुआ, क्या ऑर्डर है और आपको क्या विधिवत बताएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर राजेश कुमार जो कि हरदोई के कछोना ब्लॉक से हैं, उनके साथ शासनादेश के अनुसार 60 वर्ष में रिटायरमेंट इसी सत्र में होना था। वो इससे परेशान थे, वो सिर्फ जो 59 साल के हो गए थे और इसी के साथ उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय लखनऊ में 62 वर्ष तक सेवा देने के लिए जो शिक्षकों का जो प्रावधान है उसी को लेकर यहाँ पर प्रावधान को लेकर वो हाई कोर्ट लखनऊ चले गए। और इसी के साथ यहाँ पर 16 साथियों के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा और जिसका स्टे ऑर्डर कल यानी शुक्रवार को मिल गया और उन्हें रिटायरमेंट जो रिटायर हुए हैं और इसी के साथ अब स्टे मिल चुका है। अब उनकी सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की आयु में नहीं होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को हाई कोर्ट ने अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का मौका दिया है। 3 हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी और उम्मीद है कि ये 62 वर्ष तक जो आयु का सेवानिवृत्ति का जो काल है उसी में यहाँ पर उनको बाकायदा 62 वर्ष तक रहेगा। अगर कोर्ट ये राहत दे देती है तो शिक्षा मित्रों को एक बड़ी सौगात मिल जाएगी, 2 वर्ष का मौका मिल जाएगा अपने जॉब करने का। और इस दौरान अगर मुख्यमंत्री कुछ पैसे बढ़ा देते हैं तो सभी शिक्षा मित्रों को 2 वर्ष तक का जो मौका मिल जाएगा। प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र जो इस वर्ष रिटायर होने को हैं वे अधिक से अधिक इस रिट में शामिल हो सकते हैं। और इस रिट के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अपनी बात कह सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं। ऑर्डर की कॉपी जो कि यहाँ पर सोमवार जो कि आज है वहाँ पर आपको इंतज़ार सोमवार को आपको देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो राजेश मिश्रा ने बताया है कि उनके मुताबिक ये अंतरिम राहत का आदेश जारी हो गया है, अब वो सेवानिवृत्त नहीं होंगे। अगर वो इन 3 हफ्तों यानी 21 दिन में अगर सेवानिवृत्त होने वाले थे तो उनकी सेवानिवृत्ति रोक दी गई है। सरकार इन 21 दिनों में अपना काउंटर एफिडेविट बताएं और इसमें 60 वर्ष इनकी जो सेवानिवृत्त है वो यहाँ पर 62 वर्ष तक होने की हो जाएगी। इसी के साथ शिक्षा मित्र जो 60 वर्ष में अपना समान कार्य समान वेतन को लेकर, और आपने ही यहाँ पर बताया था कि जिस प्रकार से सेवानिवृत्ति और सम्मान उनको मिल रहा था तो वो जो दिक्कत आ रही थी वो अब यहाँ पर 60 वर्ष में 62 वर्ष हो जाएगी। तो उसी 1 तारीख को ही सेवानिवृत्त हो सकते थे। अगर वह तारीख 12 तारीख को होता तो 12 तारीख को हो जाती, अगर 28 तारीख होती तो 28 तारीख को। जिस प्रकार से 60 वर्ष से बढ़ा के 62 वर्ष करने की जो बात कही गई है, और शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं होता है। शिक्षक अगर 30 जून तक सेवानिवृत्त हो गए हैं तो अगर जुलाई का महीना है तो वो प्रयोग कर लेते हैं तो उसे अगले सत्र का जो सत्र लाभ है वो मिल जाता है। अब समझिए, एक व्यक्ति 11 महीने नौकरी कर लेता है 17 लाख पर और एक व्यक्ति एक दिन नौकरी नहीं कर पाता है। तो इसमें 2 चीज़ होनी चाहिए। हाई कोर्ट जो लोग गए हैं वो रिट पर विशेष बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से, और जो मेरा सुझाव है कि जब वो अधिवक्ता गणों से बातचीत कर रहे हैं तो सुझाव रखें, शिक्षक का जो सत्र लाभ है वो मिले और लेकिन शिक्षा मित्र को नहीं। क्यों यहाँ पर समान कार्य समान वेतन देने का जो नाकाम है सरकार, वो यहाँ पर अपनी बात को रख रही है। तो जबकि बड़ी तादाद में उनके साथ भर्ती हुई है और शिक्षक टेस्ट पास नहीं है, लेकिन बड़ी तादाद में टेस्ट पास उन्हें किया है। शिक्षा मित्र, योग्य शिक्षा मित्र, उनकी जो बराबरी है वो उनके बिल्कुल बराबर कर रहे हैं। तो इसी को बात को यहाँ पर आपको रखना था और जिस प्रकार से आज है रखी जाएगी और आपको यहाँ पर 5 बजे के आसपास आपको वो अपडेट भी मिल जाएगी। तो सरकार को कैसे दो तरफा काम कर सकती है, एक ही जगह काम करने वाले लोगों को डबल गेम कैसे खेलती है, तो यही चीज़ है। जिस प्रकार से यहाँ पर सरकार ये दोहरा चरित्र कैसे अपना लेती है, ये भी इसी के दौरान है कि सरकार के सामने सवाल होते हैं फिर भी वो नागरिकों को समान अधिकार देना नहीं चाहती।
और लेकिन शिक्षा के मामले में सरकार समान अधिकार नहीं दे रही है, समान काम तो ले रही है, लेकिन समान वेतन नहीं दे रही है, समान काम ले रही है, लेकिन समान अधिकार नहीं दे रही है। फिर भी यहाँ पर शिक्षकों को अग्र सत्र लाभ है, तो शिक्षा मित्र को क्यों नहीं है? यही बात, यही मुद्दा है जो इस प्रकार से यहाँ पर बात होगी और आपको शाम के 5 बजे के दौरान यहाँ पर आपको पूरी विशेष से चर्चा की जाएगी। जिस प्रकार से जो ब्लॉक अध्यक्ष राजेश मिश्रा थे, 59 साल की आयु पूरी कर चुके थे, इसी वर्ष उनकी सेवानिवृत्ति थी, तो वो फिर परेशान होकर हाई कोर्ट की शरण में चले गए। लखनऊ हाई कोर्ट में ये रिट एक्सेप्ट हुई और रिट एक्सेप्ट हुई तो सुनवाई हुई और सुनवाई में जज साहब ने ये नोटिस दिया है उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद को कि आप आइए और काउंटर एफिडेविट दाखिल कीजिए। और इसी को लेते हुए यहाँ पर आखिर क्यों नहीं करेंगे? अब सरकार अपना एफिडेविट दाखिल करेगी, सरकार बताएगी कि क्या हुआ। तो फिलहाल ये तय है कि शिक्षा मित्रों को ये बड़ी राहत होगी। अगर 62 वर्ष उम्र हो जाती है तो आपको याद होगा कि अखिलेश यादव सरकार में ये सारी चीज़ें लागू हो गई थी और 62 वर्ष भी उम्र थी और परमानेंट भी हो गए थे। लेकिन 2017 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से ये जो रिट किए गए और इस प्रकार से 10,000 मानदेय हो गया, 60 वर्ष हो गया, तो ये चेंजमेंट हुआ है, ये इन्हीं सब की वजह से हुआ। तो बेसिक शिक्षा निदेशक हैं रहे हैं और उन्होंने ये ऑर्डर नया जारी कराया है। अब आप सोचिए कि शिक्षा मित्रों को हर वक्त सरकार परेशान करती रहती है और परेशान करना एक गलत चीज़ है। और एक ही विद्यालय में 2 लोग पढ़ा रहे हैं, एक शिक्षा मित्र और एक शिक्षक, क्योंकि शिक्षक 62 वर्ष का सेवानिवृत्ति हो गया, शिक्षा मित्र 60 वर्ष में। तो ये 2 राय ऐसा क्यों? इस प्रकार से यहाँ पर आपको पता है कि सितंबर चला जाता है, जुलाई चला जाता है, पूरे सत्र लाभ नहीं मिलता है लेकिन शिक्षा मित्रों को। और 28 तारीख को रिटायर होने का तारीख भी फिक्स जो विभाग से बाहर किए जाते हैं। ये सब मजाक बना रखा है इन लोगों ने। और अब आपको समझना ये है कि जो आदेश है जो जारी किया जाएगा, सोमवार का दिन है, तो आज जो अपडेट होगी वो आपको शाम तक मिल जाएगी। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगली वीडियो मिलते हैं और भी अच्छी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ शाम के आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी कि यहाँ पर 62 वर्ष तो हो ही जाएगा और जो भी होगी अपडेट सबसे पहले आपको दी जाएगी, क्योंकि ये सार्वजनिक दिक्कत है, एक पर्सनली किसी की नहीं है। जितने भी शिक्षा मित्र हैं उन लोगों का है, क्योंकि जितने भी लोग इस सत्र में यहाँ पर रिटायरमेंट हो रहे थे, 60 वर्ष के हो रहे थे, तो उसको यहाँ पर ये जो रिट दायर की गई है, जो यहाँ के एक्सेप्ट भी कर ली गई है और आपको एफिडेविट के माध्यम से उनको पास करवाना है, तो ये सब नोटिस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा उन्होंने कदम उठाया है जिस प्रकार से, और राजेश मिश्रा ने। तो इसमें कितने कितने लोग साथ हैं, जितने लोग भी साथ हैं एक बार वीडियो को लाइक कर देना और अपनी कमेंट में अपना राय ज़रूर दे देना। और जैसे भी आपको जो भी राय देगी वो आपको हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो मिलते हैं और अच्छी जानकारी लेकर।